Welcome back to our channel, Education Enclave. My dear students, respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are going to discuss another model of curriculum evaluation, and the name of this model is Kirkpatrick's model of curriculum evaluation. You know, we are discussing Unit 5, that is curriculum studies, and we are discussing right now, we are discussing models of curriculum, and we have discussed a number of models. My dear students, this model is also known as, इस मॉडल का दूसरा नाम है क्रिकपैट्रिक फोर लेवल इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन मॉडल, फोर लेवल क्रिकपैट्रिक्स फोर लेवल इवैल्यूएशन मॉडल। और इसका एक और नाम भी है, इसमें हम जोड़ेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिकपैट्रिक्स फोर लेवल ट्रेनिंग। याद रखिएगा, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल। दिस मॉडल has been developed by Donald Kirkpatrick in 1959. I repeat, this model has been developed by Donald Kirkpatrick in 1959. And one more thing, very important thing, this model, Kirkpatrick's model, or four level Kirkpatrick's four level training evaluation model is a gold standard, is the gold standard for evaluating effectiveness of training, learning and educational curricula. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है ये मॉडल। इट इज अ मॉडर्न मॉडल। इसमें लास्ट पे इसको 2010 में भी थोड़ा सा अपडेट किया गया, वो हम बाद में बात करेंगे लास्ट पे जब हम ये मॉडल कंप्लीट करेंगे। तो ये मॉडल जो है राइट नाउ इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, लर्निंग एंड एजुकेशनल करिकुला। ये वो मॉडल है जो हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, किसके लिए? इवैल्यूएट करने के लिए इफेक्टिवनेस किसकी? ट्रेनिंग की, लर्निंग की, और सबसे जो हम एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एजुकेशनल करिकुला। दिस मॉडल, इसका फ्रेमवर्क जो है, अगर मैं इसके एस्पेक्ट्स भी कहूं, इसका जो ढांचा है दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन। जो इसका फ्रेमवर्क है दैट इज फ्रेमवर्क जो इसका है दैट इज ब्रोकन डाउन into four levels. I will repeat. The framework breaks down. जो evaluation model है, the framework is broken down into four levels of hierarchical evaluation process. This model, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये कैसे काम करता है, तो इस मॉडल का फ्रेमवर्क जो है इसको चार इवैल्यूएशन प्रोसेसेस में जो हायरार्किकल लेवल्स में है। हायरार्किकल लेवल्स मींस जितना हम आगे जाते हैं उतना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होती है। जैसे मैथमेटिक्स में हम पहले बेसिक काउंटिंग सिखाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन की तरफ वो बढ़ जाती है। पहले हम काउंटिंग सिखाते हैं, फिर हम सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंपल, उसके बाद हम डिवीजन सिखाते हैं। बिल्कुल ये इसी तरीके से है। हायरार्की, जितना हम आगे जाते हैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और उतना ज़्यादा ये मॉडल टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। The framework of the model, it is broken down into four hierarchical levels of evaluation process. As we progress, you know, hierarchical means as we progress from level 1 to level 4, the evaluation becomes more complex and time consuming. ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस
उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग अगर है तो हमें ये मॉडल यूज करने की क्या जरूरत है, बट दिस मॉडल प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंटली डीपर हाई यूटिलिटी डाटा रिगार्डिंग द true value of the evaluation। ये मॉडल despite being it is what it is time consuming, the complexity level increases with the levels, huh? In spite of that, this model provides significantly deeper high utility data regarding the true value of the curriculum। ये सच में हमें दिखाती है, समझाती है, डीपली एनालाइज करके, डाटा देके, डाटा बैक्ड हमें एविडेंस देके कि ये करिकुलम कितना ट्रू में वैल्यू ओरिएंटेड है। वैल्यू ओरिएंटेड मींस ये कितना अच्छा है, अगर इसकी वीकनेस भी है वो क्या है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। दिस मॉडल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएटिंग training, effectiveness of training, learning and educational curriculum. It is a 4 level hierarchical process। कल जाके क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो क्रिक पैट्रिक्स मॉडल है इसका हायरार्किकल लेवल व्हाट डज इट मीन, हायरार्किकल लेवल क्या मतलब रखता है। इज इट क्लियर? आते हैं हम लेवल्स की तरफ। 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन, 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। उसमें हम पहला लेवल, 4 लेवल्स, 4 लेवल्स। इसमें पहली लेवल जो है, पहली लेवल 1, लेवल 1। और हर एक लेवल को एक ही तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये लेवल क्वेश्चन क्या पूछता है, ये लेवल मेजर क्या करती है और इस लेवल के टूल्स क्या है। हर एक लेवल में हम यही डिस्कस करेंगे। लेवल 1 याद रखिएगा, लेवल का नाम है, इसका नाम है रिएक्शन। और इसमें क्या, ये लेवल क्या है एक्चुअली, इस लेवल में क्या किया जाता है। क्वेश्चन से पहले हम बात करेंगे इस लेवल में किया क्या जाता है। मेजरिंग पार्टिसिपेंट सेटिस्फैक्शन, हम मेजर करते हैं मेजरिंग पार्टिसिपेंट रिएक्शन और सेटिस्फैक्शन। इज इट क्लियर? तो पहला लेवल जो है, दिस लेवल assesses how learners respond to curriculum। जो ये लेवल है, कौन सा लेवल? लेवल 1 जिसका नाम रिएक्शन है। दिस लेवल assesses how curriculum और how learners respond to the curriculum, कि लर्नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, फोकसिंग ऑन द इनिशियल एंगेजमेंट। इनिशियल एंगेजमेंट मीन्स जो ही उनको कैरिकुलम दिया जाएगा, जो ही उनको एंगेज किया जाएगा, उनका इनिशियल एंगेजमेंट क्या होगा। इनिशियल एंगेजमेंट का मतलब है कि उनकी रिएक्शन क्या होगी। इनिशियल रिएक्शन, एंगेजमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड परसीव्ड रेलेवेंस। इनिशियल एंगेजमेंट, उनका इनिशियल एंगेजमेंट क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी एंड perceived relevance। What do you mean by relevance? Relevance means whether the curriculum is related or relevant to the needs and aspirations of the stakeholders। Stakeholders का बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं खास करके जो प्राइमरी stakeholders की बात करी थी, हमने स्टेक्स की मॉडल में भी stakeholders की बात करी थी। तो प्राइमरी स्टेकहोल्डर्स जिसमें स्टूडेंट और टीचर आता है, ज़्यादा तौर पे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इन दोनों में भी है वो है स्टूडेंट, क्योंकि ये करिकुलम टीचर के लिए नहीं बनाया जाता है। टीचर एक बीच में एक लाइक एंजाइम का काम करता है, जिसका काम होता है ये करिकुलम बच्चे तक पहुंचाना। एक कैटलिस्ट का काम करता है,
मीडिएटर का काम करता है बीच में, कि वो करिकुलम को स्टूडेंट तक पहुंचाता है, बाकी जो भी काम होता है स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है। वही बात यहां पे भी है। दिस level which is called a reaction, it assesses how learners respond to the curriculum, focusing on their initial engagement, satisfaction means are they satisfactory, क्योंकि हमने पहले भी लिखा satisfaction, are they satisfactory and perceived relevance, जो ही उन्होंने initial engagement किया, उन्होंने क्या perceive किया, whether it is relevant or not, is it clear? लेकिन अब ये इतना ही नहीं है, हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं इस लेवल में, क्योंकि ये मॉडल इवैल्यूएशन मॉडल है, इसलिए हम इवैल्यूएशन के एंगल से इसको एनालाइज करेंगे। इस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस लेवल का, लेवल 1 का क्वेश्चन है, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लेवल 1 का क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम। Did the learners find the curriculum engaging? पहली बात, did the learners find the curriculum engaging, favorable and relevant to their needs? तीन चीजों की बात करी हमने। एक तो did the learners find the curriculum engaging? क्या लर्नर्स ने इस करिकुलम को किस हिसाब से पाया, क्या इसमें लर्नर्स को एंगेज इसने किया, या ये सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ पैसिव है इसमें? इज इट फेवरेबल एंड रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर्स और स्टेक होल्डर्स? क्या ये जो लर्नर्स है इनके लिए ये करिकुलम फेवरेबल है, and is it relevant to their needs? You know the needs of students get changed, that is why। और हमेशा याद रखिएगा करिकुलम किसके लिए बनाया जाता है, बार बार ये बात आती है, करिकुलम टीचर के लिए नहीं बनाया जाता, करिकुलम टेक्स्ट बुक के लिए नहीं बनाया जाता, करिकुलम डिसिप्लिन के लिए नहीं बनाया जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने कही, दे आर ट्रेडिशनल आइडियाज। We are living in 21st century and this is the age of technology and AI. Curriculum should revolve around the learner, his needs, his aspirations. पढ़ना किसको है? It is learner. Is it clear? तो पहला को जो क्वेश्चन है पहली लेवल का, it is did the learners find the curriculum engaging, whether they are engaged in activities. दूसरा, have they found the curriculum relevant and favorable to their needs? This is the question. उसके बाद आता है हम what is measured या what it measures. It means level. ये लेवल क्या मेजर करती है, कौन सी चीजों को मेजर करती है ये लेवल? लेवल 1 रिएक्शन। याद रखिएगा रिएक्शन किसको कहते हैं, हमने एक्शन क्यों नहीं बोला? एक्शन पहले ही टीचर ने की है, करिकुलम बजाते खुद एक एक्शन है और उस एक्शन का रिएक्शन, टीचिंग लर्निंग इज ऑलवेज, it is action and reaction. This is action when this lecture or this content will come to you, your response will be reaction of this very action, my action. Whether my actions are favorable, then your reaction will be result oriented. Is it clear? So क्या हम इसमें मेजर करते हैं लेवल 1 में, रिएक्शन में क्या मेजर, ये कौन, क्या लेवल, ये लेवल क्या मेजर करती है? याद रखिएगा क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मटेरियल, पेसिंग, एनवायरनमेंट एंड कोर्स टेक्नोलॉजी। दिस लेवल मेजर्स क्वालिटी, किसकी क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाना। ये अगर टीचर ने पढ़ाया कोई भी कंटेंट किसी करिकुलम का, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट वेरी इंस्ट्रक्शन? द मटेरियल यूज्ड बाय whether by the student or the teacher, is the material having quality and is it according to the level of the students, needs of the students? उसके बाद quality of pacing, is the material, is the curriculum giving room to pacing of the students, their
individual needs their own unique learning styles. Is it clear? And environment. Environment means whether the environment where the curriculum is disseminated, that is classroom, is it favorable? Is it favorable for the students? It will be a conducive environment for them to learn, to understand, to get motivated, to be interested. The environment will grab their attention, and it will enhance their interest in understanding the topic, understanding the curriculum. Is it clear? और उसके बाद कोर्स टेक्नोलॉजी. व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड? इज द टेक्नोलॉजी एट पार वी आर यूजिंग? दिस इज द क्वेश्चन, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज पर जब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत ही ये मजा आ रहा है पढ़ाने में, समझाने में आपको, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहले ही भी कहा दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. याद रखिएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड. इसी समझ आया आपको? हमने 4 चीजें इसमें कही. क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मटेरियल, 5 चीजें रादर. क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ पेसिंग, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मींस व्हाट आर द एड्स यूज्ड बाय द टीचर विच विल ऑगमेंट हिज टीचिंग, जो उसकी टीचिंग में या टीचिंग लर्निंग में इजाफा करेंगे. दिस इज लेवल 1. We have completed level 1, coming towards another level. Level 2. My dear students, level 2. What is level 2? Level 2 जो है, इसका नाम है learning. और हम क्या पढ़ते हैं इसमें? Assessing knowledge acquisition. इस लेवल का मुद्दा और मकसद है knowledge acquisition. Assessing knowledge acquisition. जैसे पहली लेवल का मेजरिंग पार्टिसिपेंट सेटिस्फैक्शन है, उसी तरीके से इस लेवल का, यानी कि किस लेवल का? लेवल 2. इसका नाम क्या है इस लेवल का? लर्निंग. और इसमें क्या हम करते हैं? हम एसेस करते हैं नॉलेज एक्विजिशन को. दिस लेवल मेजर्स द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट्स एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, शिफ्ट ऑफ द करिकुलम. याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये पहली लेवल का, दूसरी लेवल का इंट्रोडक्शन है. दिस लेवल इट मेजर्स, दिस level 2 learning, this level measures the degree. Degree means extent, degree means frequency, degree here means magnitude, शिद्दत, शिद्दत, हद. समझ आ रहा आपको? एक्सटेंट, लेवल, किस हद तक स्टूडेंट्स ने, पार्टिसिपेंट्स एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज. What is intended knowledge? Intended knowledge means the knowledge which has been kept for them, the knowledge which curriculum experts consider this is the better knowledge, this is the right time for them to learn this knowledge. The knowledge which has been intended by whom? The experts, the curriculum constructors. उसको हम कहते हैं इंटेंडेड नॉलेज. उसके बाद होती है एक्चुअल नॉलेज, उसके बाद हम आते हैं उस पे. तो क्या है इस लेवल का? दिस लेवल मेजर्स द डिग्री, द एक्सटेंट, द मैग्नीट्यूड टू विच पार्टिसिपेंट्स एक्वायर द इंटेंडेड नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड शिफ्ट ऑफ द करिकुलम. क्या इन्होंने वो नॉलेज एक्यूज की जो हमने रखी थी? क्या इनके स्किल्स में, किस हद तक इनके स्किल्स में चेंज आई है? और अगर इनके एटीट्यूड्स में इस करिकुलम की वजह से शिफ्ट हुआ है,
कितना शिफ्ट हुआ है, किस हद तक नॉलेज एक्यूज की है, किस हद तक इनके स्किल्स पे चेंज आई है, पॉजिटिव चेंज, किस हद तक एटीट्यूड्स में इस करिकुलम की वजह से शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस, और किस हद तक इन्होंने करिकुलम को ओवरऑल करिकुलम को यूज किया है। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे हमने पहले भी कहा, इस लेवल को हम तीन चीजों से एसेस करते हैं। एक तो है क्वेश्चन, तो इस लेवल का क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने पहली लेवल का क्वेश्चन देखा, इस लेवल का क्वेश्चन है डिड द लर्नर्स एक्चुअली एक्वायर्ड द टारगेट नॉलेज और स्किल्स व्हाट इज मेजर्ड। क्या इन बच्चों ने, इन लर्नर्स ने एक्चुअल नॉलेज को, जो टारगेट नॉलेज थी उसको एक्वायर किया, एक्चुअली एक्वायर द टारगेट नॉलेज, टारगेट नॉलेज मींस इंटेंडेड नॉलेज, और स्किल्स व्हाट इज मेजर्ड, जो हम मेजर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? समझिएगा, बात को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिड द लर्नर्स एक्चुअली एक्वायर्ड द टारगेट नॉलेज और स्किल्स। उसके बाद मेजर की बात करेंगे। क्या इन बच्चों ने, इन लर्नर्स ने एक्चुअली वही नॉलेज, वही टारगेट नॉलेज और वही टारगेट स्किल्स को एक्यूज किया कि नहीं किया? एक्यूज करना मींस एक्वायर करना, हासिल करना। अब हम आते हैं क्या, व्हाट इट मेजर्स। ये क्या मेजर, ये लेवल मेजर क्या करती है? ख्याल रखिएगा, चेंज इज दिस लेवल मेजर्स changes in factual knowledge. Factual knowledge means knowledge based on facts. It is factual knowledge. कि क्या इसने अगर हम कहते हैं इजाफा, एक्वायर, क्या फैक्चुअल नॉलेज में इजाफा हुआ है? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या असर पड़ा है? टेक्निकल स्किल्स को सीखने में क्या असर पड़ा है? कॉन्फिडेंस में क्या असर हुआ है? ये शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी चीजों को मेजर किया जाता है। क्या क्या? चेंजेस इन फैक्चुअल नॉलेज, conceptual understanding, टेक्निकल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि नॉलेज एक्यूज की करने की वजह से, समझिएगा बेटा, अगर मैं आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, ये तब पॉसिबल है जब हमारे टीचर्स ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है हम पे और हमें इस लायक बनाया है कि हम यहां पे खड़े हो सकते हैं। सारा क्रेडिट हमको क्रेडिट, या पहले अल्लाह ताला की मर्जी है, उसके बाद हमारे टीचर्स की कोशिशें हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं। अगर मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं पढ़ाया होता, मेरी क्या औकात थी कि मैं आपके सामने इस वक्त बात कर सकता था? यही बात यहां पे भी है। जब हम मेजर करते हैं कि इसमें चेंजेस, कि जब मुझे पता है कि क्रिकपैट्रिकस मॉडल है क्या, तब मैं आपके फैक्चुअल है ना, ये इट्स अ फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मीन्स कोई भी अंडरस्टैंड करना, कोई भी चीज, कॉन्सेप्ट। टेक्निकल स्किल्स मीन्स वेदर द पर्सन विल बी क्लिनिकली, टेक्निकली यूज द टर्म्स। एंड कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस। कोई भी टीचर, जो भी यहां पे हमारे टीचर है, जावेद साहब है, गवर साहब है, जब वो आपके सामने बात कर सकते हैं, दिस इज कॉन्फिडेंस। हाउ वी आर, एंड वी आर गुड टॉकिंग अबाउट आवर ओन सेल्व्स। आप जब कहीं पे कोई चीज, किसी इंटरव्यू में, कहीं पे स्कूल में बात करते हो, तो हमारी बात से ही हमारी कॉन्फिडेंस झलकती है। क्योंकि अगर हम में कॉन्फिडेंस ना हो, नॉलेज की कमी हो, तो इंसान बोल नहीं सकता है। 2 मिनट के बाद वो खामोश हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम मेजर इसमें? चेंजेस इन फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। और हमारे पास क्या टूल्स है इस चीज को समझने के लिए? इस चीज को समझने के लिए हमारे पास टूल्स, जो टेक्निक्स है, वो है प्री एंड पोस्ट टेस्ट क्विज। प्री पोस्ट मींस करिकुलम को यूज करने से पहले जो, और करिकुलम, पोस्ट मींस करिकुलम को बाद में यूज करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से क्विजिज्म करते हैं। प्रैक्टिकल साइमुलेशन इस्तेमाल की जाती है एंड परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। कि अगर बच्चा कह रहा है, मतलब मिसाल के तौर पर हम बीएड में हमने किसी बच्चे को कहा आपको आया स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन समझ, तो वो कहेगा हाँ। क्या ये हाँ बस उतना ही? टीचर उसको खड़ा करेगा पोडियम पे, आ जाओ पढ़ाओ,
कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाओ कि कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज रिडायरेक्शन, व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग, व्हाट इज सीकिंग फर्दर नॉलेज, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोबिंग क्वेश्चन सिकल। तो जब एक स्टूडेंट पोडियम पे, स्टाइस पे उस पर इस सिकल को यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। वेदर इट इज साइमुलेशन, साइमुलेशन मीन्स आर्टिफिशियल सिचुएशन, आर्टिफिशियल कंडीशंस में, रियल स्टूडेंट्स को नहीं, अपने पीयर्स को समझ के, स्टूडेंट्स को समझ के कि ये किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हो गया ये लेवल 2 है। तो हम अब आते हैं लेवल 3 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, लेवल 3 जो है, लेवल 3 का नाम है बिहेवियर। एंड दिस इज द, अगर मेरे हिसाब से अगर मुझे बोला जाएगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, हालांकि सभी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे सामने जो तीसरी लेवल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बिहेवियर इसका नाम है। इस लेवल का नाम क्या है? जैसे पहली लेवल का नाम रिएक्शन है, दूसरी लेवल का नाम है लर्निंग, तीसरी लेवल का नाम है बिहेवियर। बिहेवियर में लेकिन हम क्या करते हैं इस लेवल में? इवैल्यूएटिंग ट्रांसफर एंड प्रैक्टिस, इवैल्यूएटिंग ट्रांसफर एंड प्रैक्टिस। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्चुअल लेवल जहां पे जो करिकुलम है इसको अप्लाई किया जाता है, इसको एक्शन में लाया जाता है, और लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट्स ने कंटेंट पढ़ा, इसकी वजह से उनमें चेंजेस आएगी। ठीक है, और वो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को सिखा रहा हूं पढ़ाते कैसे हैं, मिसाल के तौर पर माइक्रो टीचिंग, फ्लंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ट्रेनिंग साइकोलॉजी के थ्रू। उसके बाद मैं उनको साइमुलेशन में उनको कहूंगा दिस इज अ पर्टिकुलर क्लास, या मैं सीधे क्लासरूम में ले जाऊंगा, उनको कहूंगा 6th क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ाना है बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द स्किल्स। दिस इज एप्लीकेशन। जब वो कर पाएंगे, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन रादर टू द एक्शन ऑफ द टीचर। समझ आ रहा है आपको? तो ये क्या है, इस लेवल में क्या किया जाता है? दिस लेवल इवैल्यूएट्स, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिस लेवल इवैल्यूएट्स द एक्सटेंट टू विच द पार्टिसिपेंट्स alter means change their real world actions and apply what they learned. I will repeat, ये वो लेवल है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं द एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स डिग्री, एक्सटेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंट मीन्स एम्पलीट्यूड, एक्सटेंट मीन्स मैग्नीट्यूड, शिद्दत किसी चीज की। ये क्या करता है? एक्सटेंट को इवेल्युएट करता है किस हद तक पार्टिसिपेंट्स में चेंज आई है, कि वो जो उन्होंने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे, अपनी एक्शंस को ऑल्टर करके, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को क्या करके, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है, रियल वर्ल्ड जो इश्यूज हैं, उनको दे विल बी एबल टू सॉल्व दोज एक्शंस, द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम इट इज डजंट मीन कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, इट मीन्स दे विल बी एबल टू यूज दियर टेक्निकलिटीज एंड स्किल्स इन दियर ओन प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन सिखाया जाता है 5 साल, एनाटमी वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह वगैरह सारा कुछ, देन ही अप्लाइज दोज स्किल्स in his clinic or the hospital where he is posted. Same is the case with an engineer, same is the case with a tech expert, and same is the case with a teacher, because teacher is a professional person just like a doctor. क्या वो उस स्किल्स, वो सारे स्किल्स उसमें आए हैं कि नहीं आए? तो क्या है इसका? फिर से हम आते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन क्या है, हम क्या, क्योंकि दिस इज इवैल्यूएशन प्रोसेस, हम इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं? आर द लर्नर्स यूजिंग दियर न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज इन दियर डेली लाइफ? बहुत ही बड़ी बात। क्या ये बच्चे
जो यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं उस नई इंफॉर्मेशन को, जो नए स्किल्स उन्होंने सीखे हैं, जो नई नॉलेज उन्होंने सीखी है, क्या वो इसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, अपनी एक्शंस में लाते हैं, जो उनकी रोजमर्रा रूटीन लाइफ है। व्हाट इज रूटीन लाइफ ऑफ अ टीचर? गोइंग टू द क्लासरूम एंड मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। एंड जो उसने पढ़ा है, जो उसने प्रिपरेशन की है, उसका आंसर वो कहां पे देता है? क्लासरूम में। वही बात यहां पे भी है। हम बच्चों को अगर मिसाल के तौर पर इसमें से हमने एक्सटेंसिवली अब इसको पढ़ा, कल जाके इसमें से कोई क्वेश्चन नेट में आएगा, ये सब्जेक्ट एजुकेशन कोड 9 में, तो कांट यू बी एबल टू अप्लाई योर स्किल्स नाउ? We have discussed this question in length and breadth, or we are discussing this question in its length and breadth. Is it clear? तो क्या है क्वेश्चन? Are the learners using their newly acquired skills and knowledge in their daily life? दूसरा, what it measures, इसमें क्या मेजर किया जाता है? What it measures, तो क्या मेजर किया जाता है? The true behavioral changes, implementation, frequency and long-term skill retention. ख्याल रखिएगा, हमने बहुत सारी चीजें कही। True behavioral changes means whether जो न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू स्किल्स हमने बच्चों ने जो लर्न किए, एक्वायर किए, क्या इससे उनके बिहेवियर में चेंज आई है? अगर उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी मींस एक्सटेंट क्या है? अगर उन्होंने इंप्लीमेंट किया है तो किस हद तक इंप्लीमेंट किया है, और क्या इसका असर, इस नॉलेज का, इस स्किल का असर लॉन्ग टर्म रिटेंशन में रहेगा? स्किल रिटेंशन मींस बहुत टाइम तक ये याद रहेगा, बहुत टाइम तक इंसान ये भूलेगा नहीं, अगर सही में, वाकई में इन्होंने सही में इंप्लीमेंट किया है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन है। उसके बाद है हम टूल्स की बात करते हैं। टूल्स क्या यूज किए जाते हैं इसमें, क्योंकि वी हैव टू रिकॉर्ड द इवैल्यूएशन ऑफ दिस लेवल। तो टूल्स में ऑन द जॉब ऑब्जर्वेशन मींस जब मैं इस वक्त मतलब अगर मुझे कोई इवैल्यूएट करेगा, इस वक्त अगर कोई मुझे इवैल्यूएट करे, यहां पे ऑन जॉब मींस मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, मुझे इसी वक्त ऑब्जर्व करे, दिस इज कॉल्ड ऑन जॉब। और दूसरा है 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक मींस फ्रॉम ऑल एंगल्स, फ्रॉम द एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स, फ्रॉम लर्नर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सारी चीजें, हर एक सोशल, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजों से हम इस चीज को क्या करते हैं? 360 डिग्री फीडबैक, रिव्यूज एंड सेल्फ असेसमेंट। और ये जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा, ये टूल्स आफ्टर वीक्स और मंथ्स पोस्ट ट्रेनिंग या पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम यूज किए जाते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको कि क्या किया जाता है? टूल्स क्या है? दिस इज सिंपली सेल्फ असेसमेंट, रिव्यूज, ऑन जॉब ऑब्जर्वेशन, और ये कंडक्ट किए जाते हैं वीक्स और मंथ्स पोस्ट ट्रेनिंग। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लास्ट लेवल पे। लास्ट की लेवल हमने पहले भी कहा, इसकी कंप्लेक्सिटी लेवल जितना हम ऊपर जाते हैं लेवल्स में, इसकी कंप्लेक्सिटी लेवल उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो चौथी लेवल जो है, फोर्थ लेवल 4, इसका जो नाम है, इट इज कॉल्ड रिजल्ट। फोर्थ लेवल का नाम है रिजल्ट। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम डिटरमिन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ रहा? ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट। मैं बताऊंगा यहां पे क्या क्या। डिटर्मिनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट। इस लेवल में हम देखते हैं कि क्या जो पहले इंस्टीट्यूशन पे इस करिकुलम का क्या असर हुआ है, मतलब क्या इस करिकुलम ने गेन किया है इंस्टीट्यूशन में कुछ, और जो इंस्टीट्यूशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो अकॉर्डिंग
ये करिकुलम उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा। वन सेकेंड। Okay, my dear students, fourth is what? Determining organization and institutional impact. हर एक इंस्टीट्यूशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब करिकुलम बनाते हैं ये देखा जाता है कि whether this curriculum has impacted the institution and its organization. And you know this is the highest level of this theory or model of evaluation given by Kirkpatrick. इसमें ये सबसे ऊपर की लेवल है, सबसे ऊपर की लेवल है। और इसमें इस लेवल में we analyze the overall success of the curriculum against institutional rules or goals or bottom line outcomes. याद रखिएगा, this level is the highest and most complex level that measures the overall success of the curriculum against institutional goals or bottom line. Bottom line means the basic rules. Bottom line rules means the basic objectives. And what is the question we ask in this very level? क्योंकि हमने हर एक लेवल में क्वेश्चन और उसके बाद मेजर क्या करता है और टूल क्या है। इसमें क्वेश्चन क्या है लेवल 4 में? लेवल 4 का क्वेश्चन है, डिड द ट्रेनिंग और करिकुलम डिलीवर ए मेजरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आई विल रिपीट कि डिड द ट्रेनिंग करिकुलम डिलीवर ए मेजरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है ROI, या इसका दूसरा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक कल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ROI या ROE, रिटर्न ऑन एजुकेशन और इवैल्यूएशन भी कहा जा सकता है। कि अब क्या है, क्वेश्चन क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ओवरऑल जो ट्रेनिंग है, वेदर द ऑब्जेक्टिव्स वी कैन मेजर दोज ऑब्जेक्टिव्स जो हमने इन्वेस्ट किए किन पे? स्टूडेंट्स पे। आमतौर पे याद रखिएगा, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जब MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तब हम कहते हैं एजुकेशन इज नॉट एन इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एक्सपेंडिचर, एंड एजुकेशन इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट। वी आर इन्वेस्टिंग अपॉन ए चाइल्ड। वही बात पे यहाँ भी है कि हमने जो करिकुलम बनाया, इसमें जो हमने डिलीवर किया, जो करिकुलम डिलीवर किया, क्या इसका क्या मेजर, अगर हम मेजर करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट है, हम क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा, क्या इसको मेजर करें, क्या इसने वाकई में इस करिकुलम ने वो हासिल किया जो इसको हासिल करना था। उसके बाद आते हैं हम, ये मेजर क्या करता है, व्हाट इट मेजर्स, क्या मेजर करता है? मेजर क्या करता है? क्या क्या मेजर करता है? व्हाट इट मेजर्स इंस्टीट्यूशनल मैट्रिसेस सच एज इंक्रीज्ड efficiency in both learning and teaching, reduced operational cost. reduced operational cost मीन्स जब हमने ये पढ़ा, इसमें कॉस्ट कितना रिड्यूस हुआ है, इसमें कॉस्ट कितना आया है, क्या रिड्यूस हुआ है कॉस्ट? हायर स्टूडेंट रिटेंशन, क्या स्टूडेंट इस प्रोग्राम में रिटेन हुए कि 2 साल के बाद ये प्रोग्राम भी खत्म हो गया? और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस क्वालिटी, क्या इसकी वजह से इंप्रूव हुई क्वालिटी? यही मेजर किया जाता है किस में? लेवल 4 में। क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैट्रिसेस सच एज, क्या क्या इन इंडिसेस को, क्या क्या इंक्रीज इफिशिएंसी, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, हायर स्टूडेंट रिटेंशन और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस क्वालिटी। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जर्वर। उसके बाद हम टूल्स क्या यूज करते हैं, इसमें टूल्स क्या यूज किए जाते हैं? टूल्स में जो टूल्स हम यूटिलाइज करते हैं उनमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है।
KPI याद रखिएगा, अगर कल क्वेश्चन आएगा KPIs, व्हाट इज KPI? इट इज की परफॉर्मेंस इंडिसेस। डोंट वरी, जब हम ये कंप्लीट करेंगे, जो वीडियो आएगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन में इस मटेरियल की लिंक भी होगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या है ये जो इट इज अ टूल यूटिलाइज्ड, क्या क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs, लॉन्गिट्यूडनल डेटा। लॉन्गिट्यूडनल डेटा मीन्स जो हम लॉन्ग टाइम रिसर्च में यूज करते हैं। ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, OPR। OPR मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। OPR, OPRs भी क्या क्या यूज किया जाता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लॉन्गिट्यूडनल डेटा, ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्म रिपोर्ट, OPR। हाँ, एक और चीज हमने पहले कही थी, पहले जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, व्हाई इट इज अ गोल्डन स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड? माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल है, इसको 2010 में भी इसको रिवाइज किया गया। इसमें जो क्रिक पैट्रिक थे, इसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम था जेम्स वेंडी, 2010 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मॉडल को ही चेंज किया। मॉडल को चेंज किया, हम आमतौर पे लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लानिंग बैकवर्ड्स की। इन्होंने प्लान 4 को भी पहले ही लिया। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये यहां से स्टार्ट करके फिर लेवल 1 की तरफ जाती थी। समझ आ रहा है आपको? तो अगर कल ऑब्जेक्टिव आएगा कि ये जो 2010 में क्रिक पैट्रिक की जो मॉडल है, इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन की गई और इसके साथ कौन था, इट इज जेम्स वेंडी। और इन्होंने क्या प्लानिंग इनमें की, इन्होंने इसमें प्लानिंग की, प्लानिंग बैकवर्ड्स। प्लानिंग बैकवर्ड्स का मतलब है कि लेवल 4 से स्टार्ट करके ये लेवल 1 की तरफ जाते थे। जो ओरिजिनल था वो था कि लेवल 1 से लेवल 4, लेकिन यहां से क्या किया इन्होंने बैकवर्ड्स किया। लेवल 4 से स्टार्ट किया इवेल्युएट करना, किसको? कि इंस्टीट्यूशन से ही देखेंगे हम, जो भी हमने यहाँ पे बात की उन तमाम इंडिकेटर्स को देख के हम इसको इवेल्युएट करके फिर हम पहली लेवल तक जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? दिस इज ऑल अबाउट Kirkpatrick's model of curriculum evaluation or Kirkpatrick's 4-level training evaluation model. I hope you will be able to understand. This will be very, very simple and lucid for you. If you like this video, share the video, subscribe our channel Education Enclave, and comment below if you think there is any lacuna or confusion or question in this lecture. We will try to rectify ourselves. We are human beings. We will try to rectify ourselves. We will try to make this question more and more simple and lucid for our students. Thank you very much.